अपने सामने रख। आप कहो ना, फिर से कहो। दोबारा कहो। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। इसका हिंदी अर्थ समझिए पहले कि कलयुग का ऐसा प्रताप है कि जिसकी वजह से मन में कोई तुम जो है पुण्य को धारण कर लो। जैसे आज आप सोच लो कि मुझे जो है इस आदमी का भला करना है, तो सोचना ही आपका पुण्य फल हो जाएगा। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि मैं इनको मार डालूं, तो वो पाप आपको नहीं लगेगा। मारो मत, केवल सोचो कि मैं इनको मार डालूं। तो कहते हैं कि कलि का ऐसा प्रताप है कि वो जो है पाप नहीं लगेगा। मन में विचार आएगा तो कहीं नहीं लगेगा। ये चौपाई कह रही है, जरा ध्यान दो। गोस्वामी जी ने ये चौपाई किस प्रयोजन से लिखी है, ये लोग नहीं समझ पाते। तो इसको इस सत्य तो जो है हम मान ही नहीं सकते। मन में यदि पुण्य ने जो है फलेगा तो पाप भी फलेगा। तुम्हारे मन में जैसे अगर ऐसा होता तो गोस्वामी जी ने पहले क्यों ये लिख दिया, जननी सम जानो पर नारी, धन पराव विषते विष, फिर क्यों लिख दिया है। और वहाँ पर भी राम जी क्या कह रहे हैं, जब बाली ने पूछा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन ना तुम्हें मारा, तो वहाँ पर देखो क्या क्या कहा उन्होंने कहा है हाँ अनुज वधु भगनी सुत नारी, कन्या समचारी, तेने कुदिष्ट विलोक है। अब कुदृष्टि का मतलब क्या है, बुरी दृष्टि से देखना भी क्या है, पाप है। और उस पाप का फल क्या है, मृत्यु। आगे बात समझ में कि नहीं। तो दोनों जगह एक ही बात को भिन्न भिन्न करके लिखने का ये आशय नहीं है कि वहाँ वो अर्थ बदल रहे हैं। वहाँ कोई और वजह है, वहाँ कलयुग की महिमा गा रहे हैं और तुम लोगों को लालच दे रहे हैं कि देखो मन से कोई अपराध बन भी गया है तो चिंता मत करो, वो कट जाएगा, उसका आपको पाप नहीं लगेगा यदि आप अपने मन को ठीक ठीक शुद्ध करना प्रारंभ करो। क्रियात्मक नहीं किया तुमने, हाँ तो घबराओ मत। ये ढांढस दे रहे हैं गोस्वामी। इसका अर्थ ये नहीं है कि लगेगा नहीं, मानस पुण्य लगेगा तो मानस पाप लगेगा। हाँ दोनों बातें, दोनों ही जो बातें हैं, पाप लगेगा तो पुण्य भी लगेगा। केवल कली का प्रभाव दिखाने के लिए। हाँ ये सब बात है। कि कल में तुम ये कह देते ना, कलयुग में कुछ नहीं हो सकता, कलयुग में परमात्मा किसी को नहीं मिलता, ये सब बातें सब झूठी हैं, किसी को ज्ञान व्यान नहीं है। तो इन बातों को जो है खंडित करने के लिए ऐसा गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा है कि आपका मन कितना भी खराब हो चुका हो, आप चिंता मत करो, आप तो गुरु की शरण में आ जाओ, सारे पाप कट जाए। संत दरस सब पातक। अब संत दरस तो करो, मन को ठीक तो करो। मन ठीक नहीं करते हो, मन ज्यों का त्यों अशुद्ध, जैसा पहले था तैसे ही अब है। और पाना क्या चाहते हो, संत दरस पाना चाहते हो, तो होगा क्या संत दरस, बता दो। मन ठीक करो पहले, मन से जो है कि जितने भी राग द्वेष हैं इनको समाप्त करो, मन को वैराग्य की ओर बढ़ाओ। बिना वैराग्य के परमात्मा की राह नहीं चली जा सकती। न तुम भक्त हो सकते हो, न तुम ज्ञानी हो सकते हो, अगर तुम्हारे जीवन में त्याग नहीं है तो।
त्याग बल ही सबसे बड़ा बल है। काहे के लिए? परमात्मा के बल को पाने के लिए। साधना में बता रहा हूँ मैं, हाँ, नहीं तुम कुछ उसका गलत अर्थ लगा लो। परमात्मा सबसे अधिक बलवान है, आत्मा सबसे अधिक बलवान है, लेकिन संसार का त्याग भी बहुत बड़ा बल रखता है। स्वामी पूजनीय अखंडानंद जी महाराज की जो है दास्तान याद आ जाती है बार बार। एक सेठ ने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी आप तो बड़े त्यागी हो। स्वामी जी ने कहा नहीं, हमसे बड़े त्यागी तो आप हैं सेठ जी। तो सेठ जी घबरा गया, उसने कही इतना त्यागी महात्मा हमसे त्यागी कह रहा। बोले महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो महाराज ने कहा मैं समझा दूंगा। हमने क्या त्याग किया है? हमने घर त्याग किया है, हमने दौलत त्याग की है, पैसा त्यागा है, शरीर त्यागा है, ये सब हमने त्याग किए हैं। ये तो छोटे छोटे त्याग हैं, परमात्मा को त्याग किया। ये बहुत छोटे छोटे त्याग हैं। और आप तो परमात्मा को ही त्यागे फिर रहे हो, तो बड़े त्यागी आप हो क्या? समझ में बात आ रही है? इसलिए त्यागने योग्य त्यागो, और जो त्यागा ही नहीं जा सकता है उसे तुम त्यागे घूम रहे हो। त्याग बल से ही परमात्मा बल मिलेगा। इसलिए अपने मन में कभी भी कोई भी कुभाव मत लाइए। गोस्वामी जी ने इस चौपाई से आपका समर्थन नहीं किया है। ठीक।